सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी हमारे साथी यहाँ गेट में खड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया उचित स्थान लेकर के आप बैठने का काम करें, क्योंकि आप खड़े हैं तो अच्छा हमें नहीं लगता है। और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है कि लोगों को खड़ा होना पड़ता है। एक बार दोबारा से आप सभी उपस्थित साथियों का, उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, मंचासीन हमारे सभी अतिथि, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी, संस्था की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी, मंचासीन हमारे उपस्थित अतिथि, आईपीएल के क्रिकेट में अपना एक नाम दर्ज करने वाले हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ उपस्थित कामरान खान जी, मंच पे उपस्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी घोषित हुए भाई पंकज यादव जी, विजय कुमार गुप्ता जी, राधे श्याम गुप्ता जी और जितने भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, सबसे पहले तो आप लोगों के बीच, आप लोगों के जोरदार ताली से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और सभी लोग साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे साईं बाबा की। देखिए ऐसा है कि आप लोगों के गले में से आवाज नहीं आ रही है। खाना कितने लोग खाए ये बताइए, खाना कितने लोग खाए हाथ उठा करके बताइए, बताइए। सभी लोग खाना खाए लेकिन फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। मैं तो खाना नहीं खाया हूं लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में खड़े होकर के बोल रहा हूं। फिर से बोलिए साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब आप लोग चिल्लाते हैं तो होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ताली बजाने से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आदमी को बीमारी नहीं होती है और मुस्कुराने से चेहरे पे मुस्कान और बढ़ती है। तो मैं कह रहा था कि जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, आप लोग जगह लेकर के बैठ जाएं। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी का समय है। काफी देर से आप सभी लोग आए हुए हैं, सुबह से कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं जो मुझे आपसे वार्तालाप करना है। जितने लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान से पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल या कहिए 10 साल और 18 साल पुराने जितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को याद होगा कि एक बार मैंने कहा था, इसी मंच से कहा था, इसी माइक से कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, आप लोग जितना मेहनत करेंगे एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोगों के मेहनत के वजह से जो लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सामान खरीदते हैं, ले जाके अपने क्षेत्र में उसको बेच करके 2 पैसा कमाने का काम करते हैं, जितने लोग टेंट की बुकिंग करवाते हैं, जितने लोग गाड़ियों की बुकिंग से यहाँ से लाभ उठाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग इतने लोगों को जोड़ देंगे, वो लोग यहाँ आएंगे और ये हॉल छोटा पड़ जाएगा। और मैं बहुत ही गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि आज के दिन हमारा यह हॉल छोटा पड़ चुका है। ये बहुत ही गर्व का विषय है साथियों। जितने लोग खड़े हैं जिनको जगह नहीं मिला, आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरा दुर्भाग्य है। ये आपका दुर्भाग्य नहीं, ये संस्था का भाग्य है कि आप लोगों को बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संस्था आपकी दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की कर रही है। और तरक्की भी क्यों ना करे, जिस तरीके से आप लोग, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बर्फ पड़ रहा हो, चाहे ओला पड़ रहा हो, चाहे तूफान आया हो, आप लोग 30 दिन 24 घंटा अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में चल करके लोगों को इस संस्था से जोड़ने का काम करते हैं।
गरीब आदमी को यहाँ से लाभ दिलवाने का काम करते हैं। तो जब आप लोग इतना मेहनत करेंगे, आपके मेहनत से हमारे भी पेट में 2 रोटी आएगा, हमारे प्रयास से आपके भी घर पे 2 रुपया जाएगा। और जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग वाकई में परेशान होते हैं, जब आप उनकी मदद करेंगे तो अंदर से तो एक संतुष्टि मिलती ही है, और ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देता है कि मैंने जिसको एक कठपुतली बना करके भेजा था, आज के समय में वो अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में मानव शिक्षा सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। 24 घंटा दौड़ने का काम कर रहे हैं, 24 घंटा लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की देन है कि जिस गाड़ी से आज आप बैठ करके आए होंगे, वो कोई भाड़े की गाड़ी नहीं, वो आपके संस्था के द्वारा खरीदी हुई गाड़ी है। आप जिस मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ये कोई भाड़े का मीटिंग हॉल नहीं है, आपके द्वारा दिए हुए सहयोग से ये मीटिंग हॉल, ये मैरिज हॉल और ये व्यवस्था हमने बनवाने का काम किया। आज के 1-1.5 साल पहले जब मैं प्रतिदिन मीटिंग में आया करता था, जिस समय आपके प्रबंधक हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं थे, नशा करने के कारण जब उनका लीवर खराब हुआ और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, उस समय जब मैं इस मीटिंग हॉल में आया करता था तो मैं सभी लोगों से सिर्फ एक बात कहता था। उसी बात से मेरी बातों का शुरुआत होता था कि जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान भग जाएगी, आपको धोखा देगी, संस्था डूब जाएगी, आपका पैसा जो जमा है वो सब बर्बाद हो जाएगा, उस समय आपके प्रबंधक का लोग फोटो दिखा करके कहते थे कि ये आदमी, संस्था के लोग बोल रहे हैं कि जिंदा है लेकिन ये आदमी मर चुका है, आपसे झूठ बोला जाता है। उस समय मुझे याद है कि मैंने सिर्फ एक बात अपने सदस्यों से कही थी, जो मैं आज दोबारा से कहना चाहूंगा कि जितनी व्यवस्थाएं न सिर्फ गोरखपुर जिले में, न सिर्फ बड़लगंज क्षेत्र में, बल्कि देवरिया से लेकर के संकबीर नगर से लेकर के बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, यूं कहिए पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पे आपकी संस्था का ब्रांच बना हुआ है, अगर सच्चे मन से आपने उस ब्रांच को देख लिया, अगर सच्चे भावना से यदि आपने उसके दीवार को देख लिया, तो मैं ये जानता हूं कि उस दीवार पे आपका नाम जरूर लिखा होगा। लेकिन आपके देखने का वो नजरिया रहना चाहिए, आपके देखने का नजरिया रहना चाहिए, आपको हर एक ईंट पे आपके संस्थान का, आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा। लोग कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में दिखाते हैं कि मेरी संस्था ये कर रही है, मेरी संस्था वो कर रही है। मैं चाहूं तो अभी यहीं खड़े खड़े ये सिद्ध कर सकता हूं कि मैंने आज तक जो भी किया, आपके प्रबंधक श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने जो भी किया, मेरी माता श्रीमती पूनम गुप्ता जी ने जो भी किया, मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने आज तक जो भी किया, उसका हर चीज का फोटो और वीडियो आपके मोबाइल में मौजूद है। ये मैं यहीं से खड़े खड़े सिद्ध कर सकता हूं। आप अपना बड़ा वाला मोबाइल खोलिए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान। जैसे आप लिखेंगे मानव शिक्षा सेवा संस्थान, वैसे ही पिछले 20 सालों का इतिहास आपके सामने छप करके आ जाएगा। इसकी व्यवस्था हमने लगभग पिछले कुछ सालों से कराई, ताकि जो हमारे सदस्य जो दूर से आते हैं, जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, वो संस्था के कार्यों को कैसे देख पाएंगे। इसलिए हमने आपकी संस्था को ऑनलाइन कर दिया कि जिससे आप घर बैठे, सुबह हो या शाम हो, दिन हो चाहे रात हो, आप कभी भी अपना मोबाइल खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आज के दिन हमारी संस्था ने क्या कार्य किया है, और उसी कार्यों को लेकर चल रहे हैं हम लोग। और आज के समय में मैं एक चीज और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारे भी सौभाग्य की बात है कि जो पहले आपकी संस्था प्राइवेट हुआ करती थी, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझसे अच्छे से आपके प्रबंधक जी बताने का काम करेंगे, लेकिन मैं कुछ बातों में अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने लोगों के द्वारा ये जोड़ा यहाँ आया हुआ है, जो हमारे बहन और जो हमारे भाई यहाँ उपस्थित हैं, जो आज एक दूसरे से 7 जन्मों के लिए जुड़ने का काम करेंगे,
तो उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में आने का काम किया, जुड़ने का काम किया और संस्था के कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोग अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बातों पे देता हूं विराम। और सभी लोग साथ में बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नौजवान युवा प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी का ओजस्वी उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज साईनाथ के इस पावन दरबार में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आप जितने भी सम्मानित गणमान्य अतिथि पधारे हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, आज के कार्यक्रम के आयोजक, वार्ड नंबर 46 जिला पंचायत के सदस्य, आपके प्रबंधक, आपके बेटे, आपके भाई आदरणीय आलोक गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जोरदार तालियां करेंगे, ताली बजा करके आदरणीय आलोक गुप्ता जी को आमंत्रित करेंगे यहाँ में और अपने लोगों से अपनी बातें भी खोल करके कहें आदरणीय आलोक गुप्ता जी। आइए आइए आराम से आइए ना। सभी लोग शांति बनाइए और जिनको जगह नहीं मिली हो वो थोड़ा सा साइड होकर के जगह खोज लें, आराम से बैठ जाएं। मंच के ऊपर मानव सेवा संस्थान के सभी अधिकारी, मंच के ऊपर विश्व रक्षा हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी, चाहे वो गोरखपुर हो, देवरिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, सभी जगह के आए हुए सभी पदाधिकारी और हमारे दाएं तरफ मीडिया जगत के सभी हमारे पत्रकार साथी, सभी हमारी बहनें, आप सभी लोगों के साथ साथ जितने भी जोड़े यहाँ पे आए हैं, सभी बेटियां कहिए, बहन कहिए, सभी दुल्हन, सभी दूल्हे और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा अपने भूमिका को निभाने वाले सभी मानव सेवा संस्थान के मेन और मुख्य सदस्य, आप लोगों के साथ आए हुए सभी नाथ हित, सभी माताएं बहनें, युवा साथी, चाचा दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों का मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रबंधक और गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य हृदय के गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज यहां हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे हिसाब से एक इंसान के जीवन में जो कर्म करना चाहिए, जिसको लोग कहते हैं कि शादी कराना एक पुनीत कार्य है, तो लोगों का जो कहना है वो भी और मेरा जो मानना है वो भी, जो आज यहाँ पे हो रहा है, ये मेरे अकेले का सहयोग, मेरे अकेले का देन नहीं है, मेरे अकेले का संघर्ष नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों का प्यार, सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का मोहब्बत, सभी लोगों का विश्वास का देन है कि आज 2024 में जब फरवरी के महीने में 21 बहन बेटियों की शादी जब मैं पहली बार कराया था, उसके पहले तो इक्का दुक्का तिक्का तो होता रहता था पिछले 20 वर्षों से, लेकिन जब 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 जोड़ों की जब शादी इसी खड़ेसरी के साईं बाबा की इस दरबार में जब मैंने कराया था, तो उस समय हम सभी लोगों ने, सभी साथियों ने मिलकर के ये फैसला किया था कि आने वाले समय में 2025 जनवरी से हम और हमारी पूरी संगठन, पूरी मानव सेवा संस्थान की टीम ऐसा प्रयास करेगी कि 2025 जनवरी से लेकर के और लाइफ टाइम, जिंदगी भर, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे,
जब तक मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था जिंदा रहेगी, जब तक आपका बेटा, आपका भाई है आलोक गुप्ता आपके बीच रहेगा, लाइफ टाइम, जिंदगी भर, आजीवन, हर महीने 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। आज उसी का देन है, आज उसी का देन है कि जनवरी में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, फरवरी में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, मार्च में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई, अप्रैल में हमने 21 लड़कियों की शादी कराई। और अप्रैल के बाद जो मई आया था, तो मई के महीने में कुछ व्यक्तिगत काम की वजह से मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मई वाला शादी नहीं हुआ था। लेकिन मई वाला 21 शादी, और जो जून आज समाप्ति की तरफ है, आज 30 तारीख है, दिन सोमवार है, तो आज जो ये फैसला किया गया है कि मई वाला 21 शादी और जून वाला 21 शादी, और गजपुर में जो हमने इसके पहले अप्रैल में शादी किया था, जिसको कुछ समाज के ऐसे तुच्छ लोग जो ये कहते थे कि वादा करता हूं कि 21 लड़कियों की शादी कराता हूं, और उसमें सिर्फ 19 कराया था, ऐसे लोगों को जवाब देते हुए मानव सेवा संस्थान के सभी लोग और मैं खुद इस बात को कहना चाहता हूं कि 2 शादी जो अधूरा रह गया था गजपुर का, 21 शादी जो अधूरा रह गया था मई का, और 21 शादी जो चल रहा है जून का, ये सब मिला दिया जाए तो 21 और प्लस 2, यानी कि टोटल जो अब तक हम लोग को शादी अपने वादे के अनुसार कराना है, आज हम सभी लोग मिलकर के एक साथ एक बार में 21 बहन बेटियों को एक जगह बैठा करके, 21 बेटों को, भाइयों को एक जगह बैठा करके आज 44 जोड़े की शादी कराने जा रहा हूं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मोहब्बत और विश्वास के बल पे ये शादी का आयोजन सफल हो पाया है। साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम आप सभी लोगों से वादा करते हैं, ये हमारा प्रयास है, आज भी प्रयास है, कल भी था और आने वाले दिनों के लिए भी हमारा प्रयास है। केवल घर नहीं बसाना हमारा उद्देश्य है। मानव सेवा संस्थान के लोगों का उद्देश्य केवल घर बसाना नहीं है, बल्कि मानव सेवा संस्थान का उद्देश्य है कि जिनका घर बसता है, जिनकी शादियां यहां से कराई जाती हैं, वो एक बार केवल यहां हमको आवाज दें। एक बार हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे क्षेत्र में, समाज में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने देश में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिनका जिनका घर बसेगा, जितने दूल्हा दुल्हन एक होंगे, उनके परिवार में रोजगार की भी व्यवस्था हम कराएंगे, और ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि कम से कम वो परिवार 10,000 रुपए की तनख्वाह पाएगा, जिससे उसके घर का खर्च भी चलेगा, उसका परिवार भी आगे बढ़ेगा, माँ बाप का सम्मान भी आगे बढ़ेगा, और साथ में जिनके साथ उनका जीवन आज एक होने जा रहा है, ये जिस जीवन में को आगे बढ़ाते हुए पता नहीं कितने जीवन को हम बसाने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो गरीब महोत्सव का एक कार्यक्रम आज यहाँ 30 जून के दिन आयोजित हो रहा है, हमारे सभी पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी हमारी पत्रकार बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो उंगलियां उठाते हैं मानव सेवा संस्थान के ऊपर। क्या मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके, एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके उनसे 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के किसी का घर बसा देना गलत है? एक परिवार को एक रास्ते पे ला करके 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के किसी बहन बेटी की शादी हो और लाखों रुपए का टेंट में भेज दूं और केवल 3-3 रुपया उससे वापस लूं, क्या यह गलत है? किसी भाई का, किसी बहन, किसी बेटे का शादी हो, बारात लेके जाना हो, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी कि मैं व्यवस्था करा दूं, बुकिंग करा दूं, केवल तेल भराओ और अपना काम निपटाओ, चाहे वो कहीं धाम पे जाना हो, चाहे कहीं किसी को देखने जाना हो, चाहे देखी देखुआ हो, चाहे बारात लेके जाना हो, और सारी गाड़ियों की व्यवस्था मैं आपके घर पे करा दूं और आपसे केवल 3-3 रुपया लेकर के उस पैसे को वापस दे दूं, क्या ये गलत है? आपके घर में बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसकी खरीदारी करने के लिए
जिनकी व्यवस्था बनाने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ता है, लोगों से उधार लेना पड़ता है, खेत बांधे रखना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे तो जो कर्ज के दबाव में आत्महत्या तक कर लिए हैं। तो क्या ऐसे लोग जो कर्ज की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे परिवार को हम अपने साथ जोड़ लें और 3-3 रुपए का सहयोग लेकर के उनके घर में वो सारी व्यवस्था हम उपलब्ध कराएं जिससे किसी को आत्महत्या न करनी पड़े, किसी को शर्मिंदगी न उठानी पड़े और किसी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और 3-3 रुपए लेकर के उसका सारा व्यवस्था करा दे। क्या ये गलत है? ये सारी चीजें मानव शिक्षा सेवा संस्थान करती है। और आने वाले समय में केवल घर बसाना, रोजगार देना नहीं, बल्कि समाज को एक रास्ते पे लेकर के, एक समाज को सामाजिक व्यवस्था को के साथ बांधते हुए एक ऐसी व्यवस्था को हम लेके चलना चाहते हैं जो आज तक इस धरती पे ना तो कोई बिजनेसमैन किया, ना तो किसी उद्योगपति ने यह काम किया, ना तो किसी ठेकेदार ने यह काम किया। हम सभी लोग इस समाज में चलते हैं, रहते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या कोई ऐसा है जो आपके द्वारा पैसा कमाता हो और आपके घरों में, आपके गांव में एम्बुलेंस के रूप में कहिए या सहयोग के रूप में कहिए, मदद के रूप में कहिए, और आपके गांव में गाड़ी भेज दे और उसके बाद आपकी जान बचाने के लिए आपको अस्पताल तक पहुंचा दे, आपकी जान भी बच जाए और आपसे सिर्फ 3-3 रुपया लेकर के अपना खर्च भी एडजस्ट कर ले और आपकी मदद कर दे? क्या ये गलत है? ये मानव सेवा संस्थान ये सारी व्यवस्था आप सभी लोगों के लिए कर रही है। भाई और बहनों, मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मानव सेवा संस्थान 2008 में पैदा हुई थी, 2025 चल रहा है, लगभग ये मान के चलिए कि 18-19 साल होने जा रहा है। और 18-19 साल के दिनों में ये मैं दम के साथ और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस दामन पे आज तक मैंने दाग नहीं लगने दिया, कभी दाग नहीं लगने दिया। मैंने भरसक और हमेशा प्रयास किया है। वो अलग बात है कि एक आदमी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज जो ये 2500, 3000, 4000 लोगों की भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें से एक आदमी भी अगर कोई ऐसा हो जो कह दे कि किसी का मैंने दिल कभी दुखाया हो, कह दे कभी किसी का मैंने कुछ लूट करके रखा हो, कह दे कोई किसी का मैंने कभी अपमान किया हो, कह दे कोई कि मेरे द्वार से कभी कोई निराश गया हो, ये तो सही मायने में कहिए तो भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी इंसान हूं। मेरी कोशिश, आपके इस बेटे इस आलोक गुप्ता की कोशिश हमेशा रहती है कि जो कोई भी इस परिवार से जुड़ेगा, इस परिवार का नहीं होगा, बल्कि लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए भी नहीं होगा, 7 जन्मों के लिए इस परिवार का हो जाएगा। ये भी दावा आपका बेटा, आपका आलोक गुप्ता आपसे करना चाहता है। बस इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, प्यार, सहयोग आप लोग देते रहिएगा। निश्चित रूप से इतिहास के पन्ने में मैं इतना जानता हूं, अगर हमारे पत्रकार साथियों का सहयोग मिला, अगर यहाँ की आवाज को आपने ऊपर तक पहुंचाने का काम किया, निश्चित रूप से मैं जानता हूं किसी को जीरो से हीरो बनाने का अगर कोई काम करता है तो हमारे पत्रकार साथी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नियत गंदी हो, सोच गंदी हो, साथ मत दीजिएगा। किसी का दिल दुखाया हो, किसी का मैंने कुछ लूट लिया हो, किसी का घर उजाड़ दिया हो तो साथ मत दीजिएगा। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं सही हूं तो इस आवाज को पहुंचा दीजिए ऊपर तक। आपका एक इशारा पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैला जाने का काम करता है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एक ऐसी व्यवस्था को मैं जन्म देना चाहता हूं जिससे हम लोगों को जोड़ भी सकेंगे, लोगों से इनकम भी कर सकेंगे, पैसा भी कमा सकेंगे, अपना मान सम्मान भी बचा सकेंगे और घर भी बसा सकते हैं और आने वाले समय में जान भी बचाने का काम करेंगे। ये भी मानव सेवा संस्थान का काम है। आप सभी यहाँ पे आए, दूर दूर से आए, आप सभी लोगों के लिए नाश्ता की व्यवस्था मैंने किया था और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि कोई भी यहाँ से भूखे पेट नहीं जाए। आप सभी लोगों का सहयोग लगातार मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और ये भी कहना चाहता हूं, इसमें से तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मुझको सहयोग न दिया होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सहयोग न दिया होगा। कोई 21 रुपए का भी सहयोग दिया है, किसी ने 51 रुपए का भी सहयोग दिया है, किसी ने 100 का भी दिया है, तो किसी ने 1000 का भी सहयोग दिया है। इस सहयोग का मैं हमेशा भूखा रहूंगा और निश्चित रूप से आपके दिए हुए सहयोग से
इतना वादा करता हूं कि आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक ये व्यवस्था रहेगी, मानव सेवा संस्थान के माध्यम से हर मानव का, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबका सम्मान, सबका अधिकार देने का भी काम करूंगा और लोगों से दिलाने का भी काम करूंगा। जिसका अधिकार कहीं दबाया जाता है उसको भी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे काफी देर से बैठे हैं, बहुत गर्मी है। आज हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। पता है हम लोगों का जिला का नाम क्या है? गोरखपुर जिला। आज गोरखपुर जिले में महामहिम इस भारत देश के राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है गोरखपुर में। आज उनका भी स्वागत गोरखपुर में हो रहा है। पूरे गोरखपुर जिले के जनपद के अलग अलग गांव के लोग वहां पे पहुंच करके स्वागत कर रहे हैं। तो ये आज दोहरी खुशी है हम सभी लोगों के लिए। एक तरफ मानव सेवा संस्थान ने 44 बेटियों की शादी करा करके इतिहास रच रही है, और दूसरा गोरखपुर जिले में हमारे महाराज, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपति का भी आगमन हुआ है, जिनका स्वागत गोरखपुर में इस समय हो रहा है। तालियों के साथ आप ऐसा ताली बजाइए कि राष्ट्रपति तक की आवाज पहुंचे कि यहाँ मानव सेवा संस्थान के लोग भी काम करते हैं। ये आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इस तरीके का आप लोगों ने अपना समर्पण दिया। अभी ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद 44 दूल्हे एक तरफ बैठेंगे, 44 दुल्हन एक तरफ बैठेंगी। आओ आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर दीजिएगा। जो सिखाया गया था, जो बताया गया था कैसे शादी में आपको शामिल होना है, ठीक उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हैं। बस इतना कहना चाहता हूं दूल्हे लोगों से, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, कभी आपके जीवन में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आप मुझसे मिलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी कमियों को पूरा किया जाए, रोजगार की व्यवस्था दिया जाए, आप 2 पैसा कमाएं, आप अपने परिवार को छोड़ करके बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, बनारस वगैरह वगैरह न जाएं। आप अपने घर पे रह के, अपने माता पिता के बीच में रह करके आप लोगों की सेवा भी करें, अपने परिवार के बीच में रहें। और एक चीज और कहना चाहता हूं, ये देखिए, ये गरीब महोत्सव है। यहाँ इस कार्यक्रम का नाम गरीब महोत्सव क्यों रखा गया? ये एक अब नाम हो चुका है इसका। हमारे बड़हलगंज में सरजू महोत्सव होता है, आप लोगों को पता है कि गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव होता है। हमने सोचा कि जब मानव शिक्षा सेवा संस्थान का काम निराला है, एक अजूबा है लोगों के लिए, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कौन सा वो जादू का वो डमरू है जो बजाता है और बिना पैसा लिए लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को पैसा दिया हो क्या आने के लिए? कोई पैसा पाया है मुझसे? ये मैं सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं। लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं और हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस दिल का प्रयोग करते हैं, इस दिल से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। दुल्हन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि घर बसने के बाद जब आप अपने अपने घरों में जाइएगा तो सबसे पहले अपने सास ससुर का सेवा, पूरे परिवार का देखभाल, और साथ में उस विश्वास को कभी मत टूटने दीजिएगा जो एक बाप अपने बेटी से करता है। मैं यहाँ से जाएंगे आप लोग, जो मुझको देना होगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बेटियां बाप का अभिमान होती हैं। मैं एक बाप बन करके आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक ही बेटी थी मेरी, चली गई यहाँ से, शादी का किया, अपने घर चली गई। पता नहीं क्या, मतलब वो अपने जीवन में खुश है, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में बहुत खुश है। तो उसी तरीके से आप भी मेरी बेटियां हैं, जाइएगा, सास ससुर का सेवा करिएगा, पर अपने बाप का कभी घमंड टूटने मत दीजिएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए है। कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, याद करिएगा, बाप समझना होगा बाप समझिएगा, भाई समझना होगा भाई समझिएगा। हर स्तर से, हर तरीके से जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों के परिवार के साथ रहूंगा, जीवन के किसी भी मोड़ पे रहूंगा। पर याद रखिएगा, न तो मैं धोखा देता हूं और न तो धोखा पसंद करता हूं, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे किसी दूसरे का परिवार हो। बस इतना चाहता हूं, आप हाथ फैलाएंगे तो मैं दिल फैला दूंगा आप लोगों के लिए। आप मेरे साथ एक कदम चलेंगे, मैं जान बिछा दूंगा आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए कि आप लोगों ने
इतनी बड़ी इस हस्ती गोरखपुर में आई है, वहां भी आप लोगों ने देखा, और भागते हुए 44 बहन बेटियों को जो शादी करा रहा हूं, इसमें भी आप लोगों ने अपना सहयोग देने का काम किया। तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। जहां पूरा गोरखपुर जिला एक तरफ है, वहीं हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे पत्रकार साथी और हमारे विश्व रक्षा हिंदू परिषद के सभी लोग, और हमारे भाई क्रिकेट के स्टार कामरान खान भी यहाँ पे हैं, हमारे चाचा दादा जिनके सामने मैंने अपनी बचपना बिताई है, वो भी पत्रकार हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। श्री संजय श्रीवास्तव जी, अखिलेश जी, सभी लोग यहाँ पे हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद देने का आया। इस आशीर्वाद को कभी टूटने नहीं दूंगा और कभी आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। जो काम आपके इस बेटे ने ठाना है, मैं तो इसके पहले भी लोगों से कहा था, एक हमारे पत्रकार साथी गोरखपुर से आए थे, उनसे मैंने कहा था, एक आलोक गुप्ता अगर और पैदा हो जाए, अभी तो सिर्फ एक आलोक है, अगर एक आलोक गुप्ता आप लोगों ने और पैदा कर दिया तो मेरा मानना है कि बेरोजगारी तो आधा खत्म हो जाएगा, गोरखपुर जिले की 70% बीमारी खत्म हो जाएगी। और कहीं 3 आलोक गुप्ता आपने पैदा किया तो मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भार है ना, वो 70% 90% कम हो जाएगा, जिससे हमारे जिले का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा। और जब जिला और प्रदेश का विकास होता है तभी देश का विकास होता है, तभी हम सभी लोगों का भाग्य उज्जवल होने का काम होता है। तो आप सभी लोगों का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इस दिल वाली आवाज को आप लोगों ने महसूस किया होगा। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा, कभी भी जीवन में एक दूसरे को धोखा मत दीजिएगा। धोखा मिलने से आदमी और इंसान दोनों टूट जाते हैं। और खास तौर से अगर बाप को धोखा मिले तो बाप तो एकदम टूट नहीं जाता, वो मर जाता है। तो कभी बेटियों से कहता हूं कि कभी बाप को धोखा मत दीजिएगा, पति को धोखा मत दीजिएगा, सबके साथ चलिएगा, सबके बारे में अच्छा सोचिएगा, यहाँ से जाइएगा खुशी खुशी घर बसाइएगा। और जब कभी आप लौट करके आइएगा 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो 2 लोग मत आइएगा, कम से कम 3 लोगों के साथ आइएगा। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहेंगे। बाकी जो लोग खड़े हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों के साथ आप लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि दरवाजा शीशे का है, ध्यान दीजिएगा, नुकसान होगा तो आज सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, केस हो जाएगा मेरे ऊपर, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पुलिस ने कहा था कि सुरक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी आई हुई हैं। तो पुलिस का भी मान सम्मान मुझे बचाना है, अपने बारे में भी सोचना है, आपके बारे में। सभी लोग बैठे रहिएगा, 2-2 4-4 लोग करके बाहर जाइएगा। बाहर भोजन की व्यवस्था है, शादी बहुत जल्द संपन्न होने जा रही है। सभी लोगों को आशीर्वाद दे करके यहाँ से विदा करने का काम किया जाएगा। आइए अभिषेक राय जी अपनी आवाजों में लोगों को। आज मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से 6वां सामूहिक शादी का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग गांव से, अलग अलग जिले से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें आज 44 जोड़ों का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। क्योंकि मई महीने में इतनी ज्यादा व्यस्तता थी लगन के वजह से, संस्था के काम के वजह से, कि सामूहिक शादी को रोकना पड़ा। मई वाला और जून वाला, आज 30 जून को दोनों महीने का शादी आज के डेट में मानव सेवा संस्थान कराने जा रही है, जिसमें लगभग सभी जोड़े उपस्थित हो चुके हैं। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, वो भी कुछ ही मिनट में हम लोगों के बीच होंगे। मानव सेवा संस्थान कार्यकर्ताओं के सहयोग से, प्रयास से ये शादियां होती हैं और सफलतापूर्वक आज हम लोग 6वां शादी कराने जा रहे हैं।
हमारी सभी माताएं बहनें का इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में योगदान होता है। सभी लोग मिलकर के इस विवाह के पुण्य के भागी बनते हैं और हम सभी लोग मिलकर के लोगों का घर बसाने का काम करते हैं। इसी तरीके से मानव सेवा संस्थान दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूती जा रही है और लग रहा है कि अगर इसी प्रकार से आप सभी माताओं बहनों का प्रयास रहेगा, संघर्ष रहेगा, सहयोग रहेगा, तो आज इस साल 21 लड़कियों की शादी कराई जा रही है, 21 बहनों की शादी कराई जा रही है। कुछ वर्ष बाद ऐसा वक्त आएगा कि 51 लड़कियों का, 101 लड़कियों का, 501 लड़कियों का शादी मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से कराने का सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। और एक इतिहास रचने का मानव सेवा संस्थान काम कर रही है। हर महीने 21 बच्चियों की शादी कराना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने ये ठाना है कि अगर मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक ने वादा किया है क्षेत्र के लोगों से, जिले के लोगों से, प्रदेश के लोगों से कि हम हर महीने 21 बच्चियों की शादी कराएंगे, तो हम सभी लोग उस वादे को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे और हर महीने 21 बच्चियों की शादी कराने में सभी लोगों का योगदान रहेगा। मानव सेवा संस्थान एक इतिहास रच रही है और इसका पूरे क्षेत्र में नहीं कहिए, पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक हर महीने 21 बच्चियों की शादी कैसे करा रहे हैं। हम लोग उनको जवाब देने में सक्षम हैं। जब भी वो वक्त आएगा, हमसे सवाल जवाब किया जाएगा, हम सभी लोग मिल करके उनका जवाब देने का काम करेंगे और सभी लोग मिल करके इसी प्रकार से मानव सेवा संस्थान के नाम को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और देश में, पूरे देश में मानव सेवा संस्थान के नाम को लोग जानेंगे, पहचानेंगे। जो लोग भी हमारी माताएं बहनें इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, उनका एक कद होगा, एक पहचान होगी, एक सम्मान होगा और मानव सेवा संस्थान इसी प्रकार से नेक कार्य हमेशा करती रहेगी, आगे करती रही है और आगे भी करती रहेगी। गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, धूप तेज हुआ है। इस मीटिंग हॉल में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कूलर, एसी लगाने के बावजूद भी भीड़ इतनी ज्यादा है कि गर्मी से निजात पाना मुश्किल है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। यही निवेदन करूंगी, यही कामना करूंगी कि आप सब लोगों का जिस प्रकार से मानव सेवा संस्थान परिवार को, प्रबंधक जी को आशीर्वाद मिल रहा है, साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इसी प्रकार से आप लोग सदैव आगे भी अपना सहयोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मानव सेवा संस्थान को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इसी प्रकार से संघर्ष करते रहिएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ हमारे सभी पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों का, मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और अपनी बातों पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपनी बड़ी पूर्णा गुप्ता जी का ओजस्वी उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ लोग इधर सामने गेट पे खड़े हैं, निवेदन है कि इधर आकर के खड़े हो जाएं, थोड़ा सा जगह बची हुई है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज इस सामूहिक विवाह समारोह में मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सरदार, जानदार, नौजवान, युवा प्रदेश अध्यक्ष, आपके बेटे, आपके भाई, समाज सेवी और शिखर गुप्ता जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं। और आप सभी को गुप्ता जी से निवेदन है कि जहां से लाइन शुरू हो रही है वहां तक आ जाए। ये तो बड़ी बात मिस्टर सभी और करेंगे कि कहीं नहीं लग जाएगी।
एक एक माला दीजिए और बाकी लोगों को बैठा